बता दूं कि इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ एंड ऑल्सो हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने देखा था। ठीक है, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो भी हमने देखा था। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वो इक्वेशंस अगर गिवन होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझो कि हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हैं। क्यों दो इक्वेशन है, इसके लिए मैं इसका रीजन भी दूंगा आपको कि क्यों दो इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे सपोज करो x माइनस, इजी लेते हैं, x माइनस y इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब ये आपके पास दो इक्वेशंस है। ठीक है, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले दो इक्वेशन जरूरी क्यों है, तो हमेशा याद रखना कि दो वेरिएबल है हमारे पास x एंड y। कितने वेरिएबल्स है हमारे पास, x वेरिएबल एंड y वेरिएबल्स हमारे पास हैं। दो वेरिएबल्स के सॉल्यूशन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, दो वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए। कभी भी सिंगल इक्वेशन से हम इसके आंसर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आपको हमेशा दो इक्वेशंस दिए रहेंगे और आपसे बोला जाएगा सॉल्व द गिवन इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहली बात तो तीन मेथड्स होते हैं बेटा, सबसे पहले ये बता दूं इसको सॉल्व करने के लिए। पहला है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। सेकंड इज एलिमिनेशन, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीन मेथड हर बार बेटा आपको यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों से पूछे जाते हैं, इससे भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये तीन से तो तय है कि बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए सबसे पहला मेथड देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक वैल्यू निकालो और उसको सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे में। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, अगेन ये क्वेश्चन दिया होगा, आप कॉपी में उतारोगे और लिख दोगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर आप हमेशा एक या तो x की वैल्यू निकालोगे या तो y की वैल्यू निकालोगे। तो मैं हमेशा x की वैल्यू निकालता हूँ। तो x की वैल्यू जैसी मैंने निकाल रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे जो आपको इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1, आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है बेटा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस वाई आ जाएगी कि नहीं, क्योंकि माइनस वाई उधर शिफ्ट होके प्लस में आ जाता है। ये चीज तो आपको 9th और 8th क्लास में ही पता चल गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इक्वेशन नंबर इसको थर्ड दे देना है। क्या दे देना है, थर्ड दे देना है। और उसके बाद आप लिखोगे सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ये मेथड सब्स्टिट्यूशन है तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू किस में रख दें, इन इक्वेशन 2, यानी x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन 2 आपको क्या मिला है, आप इक्वेशन 2 देख सकते हो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। अब यहां पर आप देखिए 2 तो 2 रहा, x की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह बेटा हम क्या रख देंगे, ये जो हमें मिला है, x की जगह हमें क्या मिला है, ये, तो x की जगह हम ये रख देते हैं। तो x की जगह जैसे ही आप रखोगे, तो कभी भी दो टर्म है x की जगह रख रहे हो तो 1 प्लस वाई रख दिए x की जगह, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू है ये। तो हमेशा ब्रैकेट यूज करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे जब हम बढ़े तो यहाँ पर क्या आया, 2 इंटू 1 2, राइट, 2 इंटू वाई 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ये सब में तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि ये सब नहीं आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा बेटा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ क्लास 10th, है ना। आप 9th अगर पास हो, क्वालिफाइड हो, तो ये आपसे ये वो उम्मीद लगाई जाती है, होप किया जाता है कि आपको ये सब चीजें आती हैं, क्योंकि ये 6 7 8 9 8th में ही आपको बता दी जाती है। ठीक है, सो दिस इज 2, है ना, एंड 2 प्लस और 2y प्लस 3y क्या हो जाएगा, 5y, 2y प्लस 3y 5y, है ना। सो 5y का 5y, 5 माइनस 2, दिस विल बी 5y इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू क्या आ गई, 3/5। आपकी y की वैल्यू 3/5 आ गई। अब इसी y को किस में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3/5 इन इक्वेशन थर्ड।
थर्ड में आप रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। देख लो x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, x को वैल्यू निकालने 1 की जगह 1, y क्या आया 3/5, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे कुछ नहीं है 1 लगाओगे, नीचे 5 1 एंड 5 1 सॉरी दिस विल बी 5, दिस विल बी 5, राइट, एलसीएम आता है आपको 5 1 5 एंड दिस विल बी 3, सो दिस विल बी 8/5, यानी x की वैल्यू क्या गई 8/5। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से देखो, आपको y मिल गया, आपको x मिल गया। अब यहाँ पर आपका इक्वेशन क्या था बेटा, यहाँ देखो दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, आपको दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन कौन सा, x एंड, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, है ना, नीचे नोट कर लेना बट यहाँ देख लो, इसको नीचे ही नोट करना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इक्वेशन लिखा है मैं बता देता हूँ। x की वैल्यू आपकी क्या आई है बेटा, x की वैल्यू आई है आपकी 8/5 आई थिंक, 8/5 आई है, और y की वैल्यू 3/5, तो x की वैल्यू 8/5, y की वैल्यू 3/5, ये इसका सॉल्यूशन, मतलब अगर मैं इसको रख दूं तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो x की जगह रखो, x माइनस वाई क्या देना चाहिए 1 देना चाहिए, तो x की जगह 8/5, y की जगह 3/5, और ये सॉल्व करके कितना देना चाहिए 1, तो एलसीएम जब लोगे तो 5 और 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा 5/5 एंड दिस विल बी 1, तो आप देख सकते हो ये मैच कर रहा है। तो ये तो सिर्फ चेक करने के लिए, ये चीज आपको करना नहीं है बेटा, ये चीज आपको नहीं करना है, ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है, बट आपको क्या करना है यहाँ तक सॉल्व करना है, और वो जो मैंने बताया वो चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, वो चीज काम आ जाती है। दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। कोई भी रैंडम एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, x 2x इस बार ले लेता हूँ, माइनस y इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पर ले लेते हैं x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, कोई भी रैंडम, है ना। अब यहाँ पर फिर से सॉल्यूशन देखो, हमने क्या दे दिया, इक्वेशन 1 इसको नाम दे दिया, इक्वेशन 2 इसको नाम दे दिया, एंड यहाँ से हमेशा हम लोग x की वैल्यू निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ से हमेशा हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो क्या आ गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2x का 2x माइनस वाई उधर जाके 3 प्लस वाई बन जाएगा, और हमेशा मैंने बोला x की वैल्यू निकालना है तो 3 प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई। अब इसी को आप क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x, क्या लिखेंगे, इसी x की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, तो जैसे ही मैं इसको रखता हूं बेटा, आपको नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूं लेकिन आपको नीचे लिखना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर रख रहा हूं x, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, राइट। अब x की जगह आप ये रख दो, सो दिस विल बी 3 प्लस वाई अपॉन 2 माइनस 3y इक्वल्स टू 4, टेकिंग एलसीएम दिस विल बी 3 प्लस y, है ना, 6y कुछ नहीं है तो यहाँ 1, राइट, एंड दिस विल बी, और ये नीचे वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लेने आता है आप लोग को, ठीक है। सो 3 दिस विल बी माइनस 5y एंड दिस विल बी 8, और ये माइनस 5y का यही रहेगा, और ये 3 उधर जाके 8 माइनस 3 दैट इज 5, सो माइनस 5y इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू क्या दे देगा, y की वैल्यू 5 बाय माइनस 5 आएगा, यानी -1, यानी y की वैल्यू आपको क्या आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई बेटा, y की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हम अगेन यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, जो भी आता है यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y, ये जो भी y की वैल्यू आई उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे। सो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ, पुट y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन, कौन सा, थर्ड, थर्ड इक्वेशन हमारे पास x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 2 है, इसमें जैसे ही मैंने रखा 3 y की जगह -1 अपॉन 2, तो आपको क्या मिल गया 3 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज 2/2, क्या आ गया 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आपको 1 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आपको -1 आ गई। आप पुट करके देख सकते हो, हालांकि आंसर सिर्फ यहीं तक होना चाहिए, लेकिन अगर आप पुट करोगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं पुट करके, सो 2 x की वैल्यू मेरा क्या था, x की वैल्यू आई थिंक 2 आई थी कि 1 आई थी, कि कितना आया था, x की वैल्यू, x की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 1 रख दो बेटा यहाँ पर,
x की वैल्यू 2 इंटू एक्स की जगह 1 और माइनस y की जगह -1। y की वैल्यू क्या है -1, आप देख सकते हो। आंसर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 1 क्या आ गया 3। तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको ये चेक करना, सिर्फ चेक कर सकते हो सही या गलत के लिए कि आपका आंसर सही या गलत, बट आपको x और y की वैल्यू निकाल कर छोड़ देनी है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर एनी इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपका होमवर्क है कि आपके जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, है ना, उसको आपको पूरा सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था, कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही था। ठीक है, तो आपको करना है। हमारे पास वीक में एक ही लेक्चर है, तो इसीलिए आपको थोड़े थोड़े से ज्यादा वर्क मिलेंगे और मैं भी थोड़े ज्यादा वर्क करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको होमवर्क करना है ताकि बाद में दिक्कत ना है। ठीक है, तो डू ऑल द एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। जहां भी लिखा रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको वो करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम लोग एलिमिनेशन मेथड देखेंगे।